हेलो एवरीवन। मैं सुनील स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सुनील इन्फो टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जो कि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद बहुत कंट्रोवर्शियल में रहा। बहुत बच्चों की डाउट्स रही, बहुत बच्चों की अभी तक डाउट ही क्लियर नहीं हुआ है कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई कि हमारी ग्रीन पोजीशन शो कर रही थी फ्रीजिंग होने से पहले कॉलेज, बाद में जब कॉलेज अलॉट हुआ तो हमको कॉलेज ही नहीं मिला। क्या येलो हमको शो कर रहा था फ्रीज होने से पहले, जब कॉलेज अलॉट हुआ तो हमको कॉलेज मिल गया। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे चीज़ें हो गई, बहुत बड़ी कौन मिस्टेक, किसकी मिस्टेक है, ये सारी चीज़ें बहुत डाउट आपकी रही कि इसमें मैनेजमेंट की मिस्टेक है या खुद की मिस्टेक है। इसके रिगार्डिंग बहुत डाउट आपको रही। अभी तक कोई वैलिड रीज़न आपको पता नहीं चला है। इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, किसकी गलती रही, किसकी गलती की वजह से आपको कॉलेज नहीं मिली, आपकी गलती थी या मैनेजमेंट की गलती थी। सारी चीज़ें मैं विद एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करूँगा और इस वीडियो में पूरे बने रहिए। पूरी डाउट्स मैं आपका क्लियर करूँगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा। दो कैंडिडेट हैं, एक 1 एक 2, ठीक है। दो कैंडिडेट हैं। फर्स्ट कैंडिडेट का जो फर्स्ट चॉइस था वो इलाहाबाद है, सेकंड चॉइस इनका जो कानपुर है। सेकंड कैंडिडेट का फर्स्ट चॉइस चेन्नई है, सेकंड चॉइस इनका भी कानपुर है। ये दोनों कैंडिडेट जो है ओबीसी कैटेगरी से हैं। इसका मतलब ये हुआ इनका ओबीसी में भी रैंक शो करेगा, उनका जनरल भी रैंक शो करेगा, ठीक है ना। आपको मैं चीज़ें क्लियर करूँ, ठीक है। मान लीजिए इनका यहाँ कानपुर दोनों का सेम है, तो मैं दोनों का एक एग्जांपल देता हूँ। इनका मान लीजिए 70 नंबर है, इनका 60 नंबर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन में इनका नंबर शो करेगा। इस 70 नंबर के अकॉर्डिंग जो उन्होंने फर्स्ट कॉलेज इलाहाबाद चॉइस किया, उसके अकॉर्डिंग इनका ओबीसी का रैंक भी शो करेगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ ओबीसी का भी रैंक शो करेगा, इनका जनरल का भी रैंक शो करेगा। इन 60 के अकॉर्डिंग इनका यहाँ पर जनरल का भी शो करेगा, ओबीसी का भी शो करेगा। सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे इनका 70 के रिगार्डिंग कानपुर में भी क्या होगा, जनरल ओबीसी का शो करेगा। यहाँ 60 नंबर इनका जनरल ओबीसी का शो करेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए, अब जाहिर सी बात है कैंडिडेट ए वाले की नंबर क्या है, ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कानपुर सेम कॉलेज है, कानपुर इनका भी है, कानपुर इनका भी है, तो इनका रैंक क्या होगा, कम रहेगा, पोजीशन इनका कम रहेगी, क्योंकि इनका रैंक, इनकी नंबर क्या ज़्यादा है। इनका क्या है 60 नंबर है, नंबर इनका कम है, तो इनका क्या पोजीशन बहुत हाई जाएगा, बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इनका रैंक जाएगा ना। इसमें चीज़ें गया। अब क्या हुआ, कॉलेज फ्रीज होने से, ये कॉलेज फ्रीज होने से पहले की ये बात थी। कॉलेज फ्रीज होने से कुछ टाइम पहले क्या किया, ए ने जो क्या किया, यहाँ पे इलाहाबाद की जगह उन्होंने सोचा कि इलाहाबाद में मेरा येलो शो हो रहा है, तो हम इसको ये काम करते हैं, इसको हम तीसरे नंबर पे कर देते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कट ऑफ ज़्यादा जा रही हो, सीटें कम हो, ज़्यादा जा रही हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, लास्ट टाइम में कॉलेज फ्रीज होने से पहले इन्होंने क्या किया, यहां इन्होंने चेन्नई कर दिया। यहां क्या किया, इन्होंने चेन्नई कर दिया। अब देखिए, आपका भी यहां कानपुर, इनका भी यहां कानपुर, इनका भी चेन्नई, आपका भी चेन्नई, दोनों का पोजीशन सेम हुआ। यहां पे इनका 70 नंबर, यहां पे इनका आपका 60 नंबर। जाहिर सी बात है यहां पे रैंक क्या हुआ, इनका ज़्यादा आएगा आपसे। आपसे क्या होगा, रैंक क्या होगा, कम आएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, इनका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम है, दोनों नंबर सेम नहीं है, दोनों कॉलेज सेम है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 60 नंबर आप लेके चेन्नई में, उस टाइम पे जब इन्होंने इलाहाबाद फर्स्ट चॉइस किया था, तो आपका जो नंबर थे वो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ कॉलेज मिल रहा था, क्योंकि आपको जितनी सीटें थी उसके लास्ट पोजीशन पे आप थे। सपोज वो आपको ग्रीन शो हो रहा था, जो कॉलेज फ्रीज होने से पहले जब आपने देखा था, लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट में, यानी 5:30 बजे जब कॉलेज फ्रीज हुआ, उससे कुछ टाइम पहले इन्होंने जब चेन्नई यहाँ पे चॉइस कर लिया फर्स्ट चॉइस अपना, तो हुआ क्या, हुआ ये कि इनकी रैंक यहाँ ये पहुंच गए 70 नंबर वाले। आप जस्ट आप सीट पे थे, या आपको जैसे पांच सीटें थी, 5वें नंबर पे आप थे, ग्रीन शो हो रहा था कि आपको मिल जाएगा। हुआ क्या, ये पहुंच गए, और जब ये पहुंच गए, इनके नंबर ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी रैंक क्या होगी, बढ़ गई। यानी हो सकता है 5वें से आपके 6वें पे चले गए। तो जब आप 5वें से 6वें पे चले गए, तो ये जो सीटें थी आपकी, जो 5 पे 5 शो कर रही थी, तो आपका जाहिर सी बात है ना, वहां आपको कॉलेज नहीं मिलेगा ना। समझ में आई चीजें, तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 6वें रैंक पे चले गए, 5 ही सीट थी, आप 6वें रैंक पे चले गए। पहले आपको शो कर रहा था जब ये इलाहाबाद यहां शो किए थे तब, लेकिन इन्होंने यहां क्या किया, चेन्नई लास्ट मोमेंट में डाल दिया। इनके नंबर आपसे ज्यादा थे, आपका यहां सेम पोजीशन शो कर रहा था, 5 सीटें 5वीं पोजीशन,
यानी एक भी बंदा आपसे ज़्यादा नंबर वाला यहाँ अगर आया तो आपकी सीटें गई। ठीक है, आपने क्या किया, कॉलेज लॉक करने के बाद आपने कुछ देखा नहीं, किया नहीं, 5 पे 5 करके स्क्रीनशॉट लेके आपने बैठ गए। आपने बोला कि मैं तो कॉलेज मुझे मिल रहा है, मुझे चेन्नई कॉलेज मिल रहा है। सेकंड कैंडिडेट ये बोल रहा है कि मुझे चेन्नई मिल रहा भाई। लेकिन फर्स्ट कैंडिडेट ने क्या किया, लास्ट मोमेंट में उसको चेंज कर दिया। उसने क्या किया, इलाहाबाद जहां उसका था, जो इलाहाबाद था, यहां पे उसने क्या किया, यहां पे उसने कर दिया चेन्नई। आपकी सीटें 6वें रैंक पे आप चले गए, सीटें 5 है, 6वीं रैंक पे आप चले गए, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, खत्म। आप स्क्रीनशॉट लेके घूमिए अब। ठीक है, क्योंकि इनको फर्स्ट चॉइस यहां मिल गया। अब यहां पे पोजीशन क्या हो रहा था, यहां पे कितनी सीटें सोच वो अलग मैटर है, यहां पे मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग। फर्स्ट पोजीशन की मैं जो बात कर रहा हूं, ठीक है, ये चीज आपको ग्रीन वाली प्रॉब्लम आपको कंप्लीट हो गई। यही चीजें आप ऐसे सोचकर आप सोच सकते हैं आपकी सीटें कैसे गई हैं। यहां डिपार्टमेंट की कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट में हुआ था। आपको मैं डिपार्टमेंट की बात बता रहा हूं। डिपार्टमेंट में क्या हुआ था, डिपार्टमेंट ने 100% सीटों पे 100% सीटें फर्स्ट काउंसलिंग में ओपन किया था, 100% सीटें। ये चीज आप मान लीजिए। इसीलिए सेकंड काउंसलिंग में आपकी सीटें जो हो रही हैं कम हो रही हैं, क्योंकि सीटें ऑलरेडी कम थी और 100% में फर्स्ट में ही काउंसलिंग हो गया था। और जो हुआ क्या था कि ज़्यादा बच्चे जो अच्छे अच्छे नंबर जिनके थे उनको कॉलेज अलॉट हो गया, जिनके नंबर अच्छे नहीं थे, सीट के अकॉर्डिंग जैसे थे उनका क्या हुआ, उनको कॉलेज नहीं मिला। यहां पे ये प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, ये सारी यहां पे डाउट थी। और जो 70% आपका शो कर रहा था वो तो अलग अलग कैटेगरी का था। बाकी 30% जो सीटें वो शो नहीं कर रहा था, वो अलग अलग स्पेशल कैटेगरी के 30% थे, जिनमें से कुछ वोमेंस कैटेगरी था, कुछ फिजिकली हैंडीकैप था, कुछ ऐसी भी कैटेगरी थी जैसे स्पोर्ट का होता है, आर्मी का होता है। ये सब कोटा का जो 30% इस पर रिजर्व था, वो 30% आपको साइड पे शो नहीं कर रहा था, सिर्फ 70% सीटें आपको शो कर रहा था। ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि 70% होता आपकी काउंसलिंग 70% नहीं, बिल्कुल 100% आपकी सीटें पे हुई थी काउंसलिंग। और जितने बच्चों को सीटें मिली है वो 100% पार्टिसिपेट कर उसमें मिली थी। आपके नंबर कम थे इसलिए आपको सीटें वहां नहीं मिली। इस बार सीट भी कम है, इसलिए सेकंड काउंसलिंग में आपको जो सीटें दिख रही होंगी बहुत कम दिख रही होंगी। 8 सीटें, 10 सीटें, 5 सीटें, 2 सीटें, कहीं पे पूरी सीटें खत्म हो गई हैं। तो सीटें कम होने से ये प्रॉब्लम आई है, आपको जो सेकंड काउंसलिंग में कम सीटें दिख रही हैं। आई होप आपको ग्रीन वाला प्रॉब्लम आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं येलो वाले प्रॉब्लम में। जिन बच्चों का येलो शो कर रहा था उनके साथ क्या हुआ, आपको मैं येलो वाला प्रॉब्लम सॉल्व अब आपको येलो वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आइए फिर वही एग्जांपल आपको लेते हैं, 2 एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू आपको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 कैंडिडेट हैं, इलाहाबाद, कानपुर, चेन्नई, कानपुर। ठीक है, सेम नंबर वही ले लेते हैं हम। अब यहां पे भी 60, ये चीजें सेम नंबर। ठीक है, हुआ क्या, यहां पे आपका येलो शो कर रहा था सपोज। ठीक है, यहां पे येलो शो कर रहा था। अब एक एग्जांपल देखिए, सेम कैटेगरी आप रख लीजिए, ओबीसी को भी हम मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे क्या था, कैंडिडेट ए का हम पोजीशन बता रहे हैं। हुआ क्या था इनके साथ, इनको फर्स्ट कॉलेज येलो शो हो रहा था सपोज, यहां पे इनको येलो शो हो रहा था, येलो शो हो रहा था। ठीक है, कॉलेज फ्रीज होने से पहले येलो शो कर रहा था। ठीक है, जो आपकी सीटें शो हो रही थी वो क्या शो हो रही थी, वो सिर्फ 70% सीटें शो हो रही थी। आपके जो आपको जब आप कॉलेज चॉइस कर रहे थे 70% सीटें वहां शो हो रही थी, 100% सीटें वहां शो नहीं हो रही थी। 30% सीटें वो रिजर्व करके रखी गई थी जो कि कैटेगरी वाइज हुई थी। अब जितने भी कैंडिडेट इसमें एक पार्टिसिपेट किए, मान लीजिए इस पे इनका रैंक इस पे मान लीजिए 25 रहा हो सपोज, इनका रैंक क्या था, इनका रैंक क्या 25वां था। सीट कितनी थी, मान लीजिए यहां सीट कितनी, 28 सीटें थी। ठीक है, इनका रैंक क्या शो कर रहा था, 25वां रैंक शो कर रहा था, सीट कितनी थी, 28 थी। जाहिर सी बात है यहां इनको ग्रीन शो हो रहा होगा क्योंकि सीट ज्यादा थी। सीट क्या 28 सीटें, रैंक इनका कितना 25वां था, ग्रीन शो हो रहा था। लेकिन हुआ क्या, यहां जो इनका 28 पोजीशन शो हो रहा था और 25 सीटें थी सपोज, 25 सीटें थी, 28 रैंक शो हो रहा था। अब क्या होगा, अब तो जाहिर सी बात है ना, ये चीजें प्रॉब्लम आ गई ना इनको।
यहाँ पे इनको येलो शो होगा क्योंकि इनके सीट्स कम है, इनके रैंक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब मानते हैं जो 28वां पोजीशन शो हो रहा था, यानी इनके इनके नीचे जो 27 लोग थे उनके रैंक इनसे अच्छे थे। ठीक है, अच्छे थे, येलो शो हो रहा था। ये क्या किए, जनरल में भी इनका रैंक शो कर रहा था, ओबीसी में शो कर रहा था। सपोज ये 28 बच्चों में 5 बच्चे ऐसे आए या 3 बच्चे ऐसे आए जो जनरल में चले गए, जो जनरल से क्वालिफाई हो गए कट ऑफ से। तो अगर 3 बच्चे कट ऑफ चले गए जनरल में तो इनके 28 रैंक शो कर थी। अगर 3 गए तो कितने बचे, 25 बची। 25 सीटें, 25वां पोजीशन, इनको कॉलेज मिल गया। या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि 28 बच्चों में 3 बच्चे तो जनरल कैटेगरी में चले गए, 2 बच्चे कहां चले गए, वुमेन्स कॉलेज में, वुमेन्स उसमें कैटेगरी में चले गए, 5 बच्चे चले गए। 28 माइनस 5, 28 माइनस 5 कितना हुआ, 23। अब क्या हुआ, सीटें कितनी है, सीट हमारी 25 थी, रैंक हमारी 23 आ रही है। ठीक है, हो गया आपका। आपका येलो शो कर रहा था, आपका ग्रीन शो होने लगा क्योंकि कैटेगरी के बच्चे चले गए उधर। ठीक है, कैटेगरी के बच्चे चले गए उधर। अब 23वां रैंक आपका शो करने का, 25 सीटें हैं, तो आपको ग्रीन तो हो गया ना, मिल तो गया कॉलेज आपको। ये डाउट था, ये चीजें थी, ये प्रॉब्लम था, ये चीजें थी आपको मिली। यहां डिपार्टमेंट की कोई फॉल्ट नहीं थी, आपकी खुद की गलती थी, आपको खुद की ये मिस्टेक थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट 1 घंटा 10 घंटा पहले लेने से कुछ नहीं होता। डिपार्टमेंट की यहां कोई गलती नहीं, इसीलिए आपकी सीट जो है सेकंड काउंसिल में कम शो हो रही है। आई होप सारी डाउट्स आपकी क्लियर हुई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाती है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी क्वेरी रहती है तो आप हमको क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मैसेज करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम की डाउट सॉल्व की जाएंगी। कैसा लगा ये वीडियो, आई होप मैंने पूरा प्रयास था आपको चीज़ समझाने का। कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर सब्सक्राइब करवाइए और करिए खुद, ताकि हमको ये मोटिवेशन मिलता रहेगा, ऐसी ऐसी अच्छी अपडेट, ऐसी ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आते रहे। तो इसके रिगार्डिंग यही था। थैंक यू सो मच।